हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग गिनना सीखेंगे, जो कि इस तरह के प्रश्न वर्ग से संबंधित गिनने के लिए कभी कभी हमारे एग्जाम में दे दिया जाता है। और जिन बच्चों को गिनने आता है वो तो आसानी से कम समय में गिन के इसका सही जवाब दे देते हैं, और जिन्हें नहीं गिनना आता वो तो इसे गिनने में काफी समय ले लेते हैं और कई बार तो उनका जवाब भी गलत हो जाता है। अगर इसे आपको नहीं गिनने आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे गिनते हैं, और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है और इसमें कई वर्ग बनाए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिनने का तरीका ये होता है, यहाँ पे अब नंबरिंग करेंगे। जैसे कि ये एक हो गया, ये दो हो गया, फिर इधर से भी नंबरिंग करेंगे। पहले तो ये एक हो गया और ये दो हो गया। अब इसका किसी भी एक कॉलम का आप या किसी भी एक रो का आप स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और फिर दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और इसको दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो एक और चार हो जाएगा पाँच। तो यहाँ पे टोटल 5 वर्ग होंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक बड़ा वाला। तो इसमें टोटल 5 वर्ग हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला है हमारा, इसको भी पहले नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 ये हो गया, फिर इधर से भी करेंगे 1 2 और 3। तो आप चाहे इस साइड का स्क्वायर कर दीजिए चाहे इस साइड का, और सबको जोड़ लीजिए। तो एक का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ेंगे 4 1 5 और 9 14, इसका जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले तरह के प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस तरह का, और इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये वाला 4 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। इधर भी ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए किसी एक का स्क्वायर आप कर दीजिए, या तो रो का कर दीजिए या तो कॉलम का कर दीजिए। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे हम। यहाँ पे 4 और 16 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10, और 10 और 20 हो जाएगा मिलके 30। तो इसमें टोटल 30 वर्ग होंगे। और फिर अगला प्रश्न है हमारा, और इसमें ढेर सारे वर्ग दिए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 3 4 5। अब इन सभी का वर्ग करके जोड़ लेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ 1 से 16 तक जोड़ा, यानी कि 1 से 4 तक जोड़ा, इसका जवाब 30 हुआ है। और फिर प्लस 25 इसमें कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा इसका 55। यहाँ पे टोटल वर्ग होंगे इसमें, तो इसका जवाब 55 सही हो जाएगा। अब यहाँ तो हमारा दोनों समान आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, और फिर यहाँ पे 5 आया है, तो इसको गिनने पे भी यहाँ पे भी 5 आएगा। तो हम लोगों ने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। जब रो की संख्या कुछ और हो और कॉलम की संख्या कुछ और हो तब इसको कैसे लगाते हैं, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो की संख्या 2 आपको मिलेगी, 1 और 2, और यहाँ पे कॉलम की संख्या आपको 3 देखने को मिलेगी, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 कॉलम है, 1 2 3, और रो हैं 2, 1 और 2 रो हैं इसमें। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बड़े वाले को लेंगे दोनों तरफ, यानी कि हम पहले 3 लेंगे फिर 2 आपस में गुणा करेंगे, और आगे जितना आएगा उतना लिख देंगे। 3 का गुणा 2 में होगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 3 से 1 कम लेंगे, यानी कि 2 लेंगे, फिर गुणे 2 से 1 कम यानी कि 1 लेंगे, इसका गुणा करके जो आएगा उसको लिख देंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, ये होगा 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और टोटल हमारे वर्ग की संख्या आ जाएगी। 6 को और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल वर्ग इसमें हमारा 8 बनेगा। और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसे भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले रो गिनेंगे, फिर उसके बाद कॉलम गिनेंगे। तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 रो हैं। ये हमारा रो होता है 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कॉलम है। तो सबसे पहले आप बड़े वाले को लेके गुणा कराएंगे, यानी कि यहाँ से 5 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे, तो 5 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और फिर 5 से 1 कम लेना है, यानी कि 4 लेना है, और 4 से 1 कम यानी कि 3 लेना है, और इनको गुणा करा के लिख देना है। 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 12,
और फिर यहाँ पे 4 से 1 कम यानी कि 3 लेना है और गुणे 3 से 1 कम यानी कि 2 लेना है। इनको गुणा करा के आगे लिख देना है, 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 से 1 कम यानी कि 2 लेना है और फिर 2 से 1 कम 1 लेना है, इनको गुणा करा के लिख देना है, तो ये 2 हो जाएगा। अब गुणा बस 1 तक कराएंगे, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, चाहे इधर एक इस तरफ 1 आए इस तरफ 1 आए, तो जिधर एक तरफ आएंगे वहीं पे गुणा कराना रोक देंगे। फिर अब इसका जवाब कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 6 10 हो जाएगा और हासिल 1 मिलेगा, 2 1 3 और 1 हासिल 4, यहाँ पे टोटल 40 वर्ग हो जाएंगे। तो इसका जवाब हमारा 40 बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये भी उसी तरह से है, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और फिर इधर भी नंबरिंग करेंगे, तो ये 1 पहले से है, ये 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े वाले को लेके गुणा कराएंगे, यानी कि पहले 4 गुणे 2 होगा और इसका जवाब जितना आएगा लिख देंगे और फिर 4 से 1 कम यानी कि 3 गुणे 2 से 1 कम यानी कि 1। तो अब गुणा केवल 1 तक कराना है, चाहे इधर आए 1 और चाहे इधर आए, गुणा कराना वहीं पे रोक देना है। 3 गुणे 1 हो जाएगा 6। अब 8 और 6 को जोड़ लीजिए, वही हमारा जवाब आ जाएगा। तो 8 6 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, इसमें टोटल 14 वर्ग बनेंगे। हालांकि ये शेप आपको वर्ग की तरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने इसे वर्ग ही बनाया है, थोड़ा सा चौड़ाई इसका बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसको वर्ग बनाया है, तो ये वर्ग आप समझेंगे इसको। और फिर इधर भी गिन लेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे नंबरिंग पहले करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा और फिर इधर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब बड़े वालों को लेके गुणा कराएंगे, यानी कि 4 का गुणा कराएंगे 3 में और जब तक 1 ना आ जाए, 4 गुणे 3 ये 12 हो जाएगा। और फिर 4 से 1 कम यानी कि 3 और फिर 3 से 1 कम यानी कि 2, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। फिर 3 से 1 कम यानी कि 2 और फिर 2 से 1 कम यानी कि 1, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 6 18 2 20 इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि इसमें टोटल 20 वर्ग बनेंगे। तो दोस्तों वर्ग कैसे गिना जाता है इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो खुश रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।